प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। इस समय जितने भी हमारे भाई बहन देश विदेश और पंजाब भर में किधर किधर रह रहे हैं, उन सबको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दलेरी देते हैं कि आप थोड़ा सा भी चिंता ना करें, क्योंकि इस समय पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध का माहौल बना हुआ है और बहुत लोग घबराए हुए हैं। लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस प्रभु के वचन के ऊपर, जो कभी बदलता वचन नहीं है, जो प्रभु कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे, उस प्रभु के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए और उसके जीवित वचन के ऊपर हमको बने रहना चाहिए। तो चलिए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, उसका 2 वचन। यशायाह 43:2। इसाया चैप्टर 43 वर्स 2। जब तू पानियां दे विचों दी लंघेगा, मैं तेरे अंग संग होवांगा, अते जद नदियां दे विचों दी ओ तैनू ना डुबोणगीਆਂ। जब तू आग दे विचों दी चलेगा, ओ तैनू ना साड़ेगी, ना लाश तेरे उत्ते बलेगी। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वह तुझे ना डुबो सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आग ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। इधर में प्रभु परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा अपने चुनी हुई कौम इस्राएल कौम से बात करता है और उनसे कहता है कि हे याकूब, हे इस्राएल, मैं जो तेरा रचने वाला हूं, मैं जो तेरा बनाने वाला हूं, और मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। तू ना डर। डर के समय में प्रभु बात करता है कि तू ना डर, और जब मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है तो आग तुझे जला नहीं सकती और नदियां तुझे डुबो नहीं सकती। ऐसा वायदा परमेश्वर अपने लोगों के साथ करता है। तो जो परमेश्वर वायदा किया अपने लोगों के साथ, उस वायदे पे प्रभु अटल है, वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए एक समय आया जब प्रभु के चुने हुए लोग, इस्राएली लोग, यरदन पार करने वाले थे। तो उस समय क्या हुआ, हम यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। यहोशुआ 3:15। यहोशुआ चैप्टर 3 वर्स 15। और संदूक के उठाने वाले यरदन पार पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था। देखिए इधर में हम प्रभु के वचन में देखते हैं कटनी का समय है। तो कटनी के समय में यरदन नदी बहुत जोर से बहती है, पानी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इधर में लिखा है जब कटनी का समय था तब याजक लोग प्रभु का पवित्र संदूक लेकर के यरदन की ओर, नदी की ओर जा रहे थे। तो जब याजकों ने प्रभु का पवित्र संदूक अपने सिर के ऊपर उठाया हुआ था, तो उन्होंने जब यरदन में अपना पांव रखा
तब क्या हुआ, आगे हम धीरे से पढ़ेंगे। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, तब जो जल ऊपर की ओर से बह आता था, वह बहुत दूर अर्थात अदाम नगर के पास, जो सारतान के निकट है, रुककर 1-1.5 हो गया। हालेलुया। नदी का बनाने वाला, पानी के ऊपर कंट्रोल करने वाला हमारा जीवता परमेश्वर, जब उसके लोग यरदन पार कर रहे थे, जब उनका पवित्र संदूक उधर जा रहा था, तो प्रभु उनके बीच में उनके साथ था। और यरदन नदी को ये बात समझ में आ गई, मुझे बनाने वाला आज मेरे बीच में से गुजर रहा था। तो वहां पे पानी 1-1.5 होकर खड़ा हो गया, जैसे दीवार होती है ना, ऐसा पानी 1-1.5 खड़ा हो गया। तब क्या हुआ, इजरायली लोग उस यरदन नदी के बीच में से चलने लगे। तो इधर में प्रभु का वचन पूरा हो गया कि हे मेरे चुनी हुई कौम इस्राएल, तुझे नदी कभी डुबो नहीं सकती। नदी के बीच में रास्ता बन गया। किसने बनाया? नदियों को बनाने वाले परमेश्वर ने। नदियों को बनाने वाला परमेश्वर कौन था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी हुआ। ये नदियां बनाने वाला मनुष्य के रूप में जब आया है, तब उसको नाम दिया है प्रभु यीशु। सो प्रभु यीशु सृष्टि करता है, नदियों बनाने वाला। और फिर आगे लिखा है, आग तुझे जला नहीं सकती। अपने लोगों से प्रभु कहता है, आग तुझे जला नहीं सकती। तो हम जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं, दानियल 3:25, दानियल 3:25, इधर में सद्रक मेशक अबेदनगो, इन्होंने राजा की सोने की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। तो राजा ने गुस्से में आकर इनको बोला, तुम मूर्ति को दंडवत नहीं करोगे तो मैं तुझे आग की भट्टी में डाल दूंगा। उन्होंने तीनों प्रभु के बच्चों को, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वालों को बांध करके आग की भट्टी में डाल दिया, और राजा सामने बैठकर देख रहा था। तब हुआ क्या? दानियल 3:25, डैनियल चैप्टर 3:25, दानियल 3:5। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। देखिए, इधर में राजा हैरान होकर कह रहा है, मैंने 3 पुरुषों को आग की भट्टी में डाला था, इधर में मुझे 4 दिख रहे हैं, और जो चौथे वाला है वो अल्लाह ही रूप है, वो परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आग को बनाने वाला प्रभु यीशु आग में उतर आया अपने लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि वचन पूरा हो गया, आग तुझे जला नहीं सकती। इसलिए आज जब पुराने नियम के इस्राएली लोगों से प्रभु वादा किया, तो वादे का पक्का है, कभी बदलता नहीं। तो आज वो कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। उसने हमको जब चुना है, उसने जब हमें खून देकर मोल लिया है, तो फिर हमें कैसे नाश करेगा? फिर हमें कैसे वो बर्बाद कर देगा? उसके लिए हमको प्रभु का वचन सीखकर, समझकर विश्वास करना चाहिए। प्रभु कहता है, तुम उनसे मत डरना जो शरीर को घात करते हैं, तुम उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है। और प्रभु कहता है कि तुम्हारे सिर के मैंने बाल भी गिना हुआ है, इसलिए कोई भी तुम्हारा हानि नहीं हो सकता। तो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आप बॉर्डर के पास रह रहे हैं, पंजाब में या हिंदुस्तान के किसी भी जगह में, जहाँ आप रजौरी में, या आप फिर जम्मू के एरिया में बॉर्डर के पास रह रहे हैं, नौशहरा में, किधर भी रह रहे हैं,
रजौरी, पूंछ, किधर भी आप जीवते प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु आपका रक्षा करने वाला है, प्रभु आपको संभालने वाला है। जैसे मुर्गी बच्चों को संभालती है ना, ऐसा हमारा प्रभु हमको संभालने वाला है। आज तक उसने हमको संभाला है और आगे भी वो संभालने की शक्ति रखता है। सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आप मनुष्य का सहारा ना लेते हुए प्रभु का सहारा लें और प्रभु के ऊपर भरोसा करें और प्रभु आपके साथ होगा। और प्रभु जैसे इस्राएलियों को आग के बीच में और नदी के पानी के बीच में से लेकर चला, वो आज आपको और मुझे भी लेकर चलने की शक्ति रखता है। इस जंग के माहौल में भी प्रभु हमारे साथ होकर हमारी सहायता कर सकता है। हम उसके ऊपर भरोसा करें। सो ना डरे, ना डरे। प्रभु कहता है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूं। सो इस सत्य वचन को आप याद करते हुए प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़े। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु आपके साथ हुए। हमारे जितने भी फौजी भाई बहन लड़ाई के मैदान में हैं, प्रभु आपके साथ है, आप चिंता मत करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप राजाओं के राजा हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। प्रभु आपके बहुमूल्य संतों का जीवन भी आपके हाथ में है। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, किधर भी हमारे भाई बहन है, आपका वचन सुन करके और भी विश्वास में दृढ़ हो जाए और अपने आप को प्रभु यीशु की आगमन के लिए तैयार करें और पवित्र होकर प्रभु तेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। पिता हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।